जय श्री राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश वालों का। इन्होंने अपने कमेंट में दो प्रश्न पूछे हैं जो कि इस तरह से हैं। महाराज दशरथ से वाली ने उनका मुकुट कैसे छीना? और इनका दूसरा प्रश्न है कि राम के पिता दशरथ का वाली से राम ने मुकुट कैसे छीना? तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी जिसमें आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें राक्षसों का नेतृत्व रावण के नाना माली तथा सुमाली कर रहे थे और इधर देवों का नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व महाराज दशरथ को दिया गया था। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें घमासान युद्ध हुआ। तो राक्षस देवों पर भारी पड़ रहे थे और उन्होंने ये मानो कि देवों को तो हरा ही दिया था। तो राक्षसों से बचने के लिए महाराज दशरथ रात्रि के पहर में वहां से भागने लगते हैं और उनके रथ का कीला टूट जाता है और कैकई उसमें अपने हाथ की एक जो कि लोहे की उंगली थी वो डाल देती है और भगकर वह बाली के बागीचे में आ जाते हैं और उसी में अपनी रात्रि बिताते हैं। तो जब प्रातःकाल हुआ तो वाली उस बगीचे में घूमने के लिए आता है। तो वह देखता है कि एक छत्रधारी राजा, छत्र मुकुटधारी राजा उनके बाग में बैठा है और उनकी कोई साथ में नारी भी है। तो बाली उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे बगीचे में छत्र मुकुट धारण किए हुए क्यों बैठे हो? इससे तो मेरा अपमान हो रहा है। तो दशरथ जी कहते हैं कि अभी जो देवासुर संग्राम हुआ था उसमें मैंने देवों का नेतृत्व किया था, उसमें मैं हार जाने की वजह से यहाँ छुपने के लिए आया हूँ और आपके आश्रय हूँ। तो बाली कहता है यह तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तुम छुपने थोड़ी आए हो, तुम तो अपनी बहादुरी बताने आए हो मेरे यहाँ। तो वह उनको दो शर्त रखता है उनके सामने कि या तो तुम्हारा ये छत्र मुकुट मुझे दे दो या तुम्हारी जो पास नारी है वो मुझे दे दो। तो महाराज दशरथ जो उनके साथ नारी थी वह तो कैकई थी, तो उनको तो वह दे ही नहीं सकते थे। तो दशरथ जी वाली को अपना छत्र मुकुट दे आते हैं और वापस अयोध्या में आ जाते हैं। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही लगता है। फिर सुनो आगे की कथा। जब श्री राम का अयोध्या में राज तिलक होने वाला था तो उसमें एक संकट था कि जो छत्र मुकुट था वह तो वाली के पास था जिसकी कथा केवल कैकई को पता थी। तो उसने अपने माथे पर कलंक लेकर 14 वर्ष वनवास के लिए राम को भेजा। और जब सुग्रीव से मित्रता भगवान श्री राम की हुई तो सुग्रीव उसे अपने दुखों का वृत्तांत भगवान श्री राम को सुनाते हैं। तो कैकई ने भगवान श्री राम को बता दिया था कि एक बाली नामक वानर है जिसके पास तुम्हारे पिता का छत्र मुकुट है, तो तुम उसे लेकर लौटना। तो जब सुग्रीव तथा वाली का घनघोर युद्ध होता है जिसमें भगवान श्री राम छिपकर बाली का वध कर देते हैं, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि बाली की वजह से भगवान श्री राम ने उसका वध किया।
लेकिन इसकी वास्तविक कथा तो ये है कि बाली से वह अपना छत्र मुकुट लेना चाहते थे। तो जब बाली से भगवान श्री राम ने पूछा कि हमारा छत्र मुकुट कहाँ है, तब बाली कहता है, एक समय की बात है जब रावण मुझे तपस्या में ध्यान हटा रहा था, मेरी तपस्या में, तब मैंने उसे अपने कांख में दबा लिया था। तो 6 मास तक वह मेरी कांख में दबा रहा, जैसे एक चूहा दबा हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। तब तारा आई तो उसने कहा, ये तो मेरी बहन के पति हैं। तो उसने यह रिश्ता निकालकर उसे मेरे राजभवन में ले गई। लेकिन रावण तो कपटी था, उसके मन में कपट भरा हुआ था और उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊं यहाँ से। जब तक मैं आया हूं तो वो महाराज दशरथ का छत्र मुकुट चुरा कर ले जाता है लंका में। तो वाली भगवान श्री राम से कहते हैं कि तुम्हारा मुकुट लंकापति रावण के पास है, और अपने पुत्र को पास बुलाकर अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, तुम इस ऋण को अवश्य चुकाना और लंका जाना, और तुम ही भगवान श्री राम के पिता दशरथ का छत्र मुकुट लेकर भगवान श्री राम को समर्पित करना। तो जब अंगद शांति दूत बनकर रावण के पास गया था, जब सारी भगवान की सेना लंका में आ चुकी थी और उनका रामादल बन गया था, तो अंगद वहां पर शांति दूत बनकर लंका में जाता है और उन रावण से कहता है कि तुम्हारे यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा है, अगर मेरे पैर को चिगा दें तो मैं भगवान श्री राम को वापस ले जाऊंगा और सीता माता को यहीं छोड़ जाएंगे और वापस युद्ध नहीं करेंगे। तो जब रावण का कोई भी योद्धा अंगद का पैर धरती से हटा नहीं पाता है तो स्वयं रावण उठता है। तो रावण के 10 शीश थे, जिनमें 10 ही मुकुट लगे हुए थे, जो कि भिन्न भिन्न राजाओं के थे। तो रावण अंगद का पैर उठाने के लिए झुकता है तो उसके 10 ही मुकुट, 6 मुकुट गिर जाते हैं। तो अंगद उनमें से 4 मुकुट को उठाकर रामादल में भेज देता है और उसको यह विश्वास था कि इन 4 मुकुट में महाराज दशरथ का छत्र मुकुट अवश्य है। तो ऐसे भगवान श्री राम पर कि यहाँ छत्र मुकुट पहुंच जाता है। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही लगता है। पहला तो आपने ये पूछा था कि दशरथ जी से बाली ने उनका मुकुट कैसे छीना। तो वो लड़ाई के जब देवासुर संग्राम से वापस लौटे थे तो बाली ने दशरथ जी के सामने 2 शर्त रखी थी, तब वहां उन्होंने मुकुट छीना था। और भगवान श्री राम ने जब लंका पर धावा बोला तो अंगद ने भगवान श्री राम तक उनके पिता का छत्र मुकुट पहुंचाया था। तो इस प्रकार आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही लगता है। और एक जरूरी सूचना, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि एक हमारी बहन है जिनका नाम सरिता है और उनका एक YouTube चैनल है, अन्नपूर्णा किचन बाय सरिता। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसमें जो भी वीडियो आती हों उनको अपने जहन में उतारें। बहन हमारी बहुत ही अच्छी वीडियो को भेजती है, जिन्होंने हमारे चैनल में भी काफ़ी सपोर्ट किया है। दीदी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी भक्तों का भी दिलों की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दिए हैं। ऐसी ही कृपा आप सभी भक्तों करते रहें।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम भक्तों।